समय को न गवाते हुए, मैं जानती हूँ कि पार्ट 1 थोड़ा सा हार्ड था और थोड़ा सा मैंने गुस्से में, थोड़ा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप सोचिए कि टॉपिक ऐसे ठोकरों का है और प्रभु यीशु मसीह भी ऑब्वियसली उस पर गुस्सा करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक स्पिरिचुअल गुस्सा भी हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे पाप के प्रति जब तक हम नफरत नहीं करेंगे तो पाप से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो एक गुस्सा होता है आत्मिक गुस्सा, जब हम आत्मिक बातों को देखते हैं गलत तरीके से रखा जाता है या लिया जाता है, तो ऑब्वियसली जब आप उन चीज़ों के बारे में बताएंगे या प्रचार करेंगे तो आपके अंदर वो आत्मिक गुस्सा दिखेगा। और वो आत्मिक गुस्सा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो अच्छा है, क्योंकि हम कितनी बार शारीरिक बातों के लिए गुस्सा करते हैं, है ना, अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक आत्मिक गुस्सा भी होता है और वो आत्मिक गुस्सा हमारे अंदर पाप के विरुद्ध, गलत बातों के विरुद्ध, गलत शिक्षा की विरुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। तो समय न गवाते हुए मैं सीधा पार्ट 2 में एंटर करती हूँ और मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहती हूँ उनके लिए जो पार्ट 1 अच्छे से सुन नहीं पाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं और सबसे पहले तो वो शिक्षा अपने चेलों को दे रहे हैं और वो गुस्सा कर रहे हैं कि किसी के भी वजह से आपको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको खाने पीने के विषय में बताया था कि कैसे आपको केयरफुल रहना है, ऐसी चीज़ें नहीं पीनी है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे किसी को भी आपको देख के ठोकर लगे। हालेलुया। उसके बाद मैंने मत्ती का 25 का 40 बताया था कि यदि कोई हमारा विश्वासी भाई या बहन बीमार है तो हमें उनकी सुधि लेनी चाहिए, हमें उन्हें पूछना चाहिए। अगर हम उनको नहीं पूछ रहे हैं या उनकी कोई ज़रूरत है अगर जो हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये ठोकर लगती है कि मैं इतनी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में थी, मैं तकलीफ़ में थी, कोई मुझे पूछने नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि जब भी हम उनका हाल पूछते हैं या उनको हेल्प करते हैं तो आप यकीन मानिए आप प्रभु यीशु मसीह को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो भी तुम इन छोटे से छोटे के साथ करते हो वो असल में तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने स्पेशली बहनों के लिए बताया कि हमारी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए, ओवर ड्रेसिंग, ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए। आप अच्छे कपड़े पहनिए, महंगे कपड़े पहनिए, आपको गोल्ड है आप पहनिए, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे कपड़े, एक्सपोजिंग, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनिए कि आपके किसी भी एक्शन के ज़रिए कोई भाई आप पाप में गिर जाए या आपको ऐसे कपड़े देखते हुए कोई और पाप में गिर जाए और उसका लेखा प्रभु आपसे और मुझसे ले। मैंने आपको ये बताया था। हालेलुया। अब मैं पार्ट 2 की शुरुआत करती हूँ और आज मैं सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करूँगी कि प्रॉब्लम तो ये है, मसीह की देह में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पर हमें इससे डील कैसे करना है, हमें कैसे इससे बचना है, कैसे हमें ऐसा कुछ करना है कि ना हम किसी को ठोकर दें ना हमारे द्वारा किसी को ठोकर लगे। तो आज मैं सॉल्यूशन पे फोकस करूँगी और आपको बहुत एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज दुनिया में है ना, वो ये है कि हम आज इस ऑनलाइन के दौर में जब बैठे हैं तो हम बहुत सारे प्रचारकों को सुन रहे हैं, बहुत सारे पास्टरों को सुन रहे हैं। मैं भी ऑनलाइन बैठ के आपके बीच में प्रचार कर रही हूँ, लेकिन एक खतरा पता है क्या हो रहा है इसमें, हमारा जो फोकस है ना वो यीशु मसीह से हटकर उन लोगों पर आ रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों पे फोकस नहीं कीजिए, मुझ पे भी फोकस मत करना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। आपका और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर गलतियां हैं, सबके अंदर कमियां हैं। यदि आप मुझे पास्टर कहेंगे, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा है पास्टर जी, मैं प्लीज़ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आपके जैसे एकदम साधारण सी मैं एक बहन हूँ। आप मुझे अपनी बहन समझ सकते हैं, आप मुझे अपनी बेटी समझ सकते हैं, लेकिन मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, ना ही मैं पास्टर बनना चाहती हूँ।
मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी, एक आपके जैसे, एक नेचुरल, जैसे आपके अंदर निर्बलताएं हैं मेरे अंदर भी निर्बलताएं हैं, जैसा आपका स्वभाव है वैसा मेरा भी है। मैं बिल्कुल कोई भी पास्टर नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ पास्टर जी मत बोलिए, और मुझे भी अपना आइडल मत रखना, वरना वो भी एक मूर्ति पूजा हो जाएगी। क्योंकि कई प्रचारकों के पीछे, कई पास्टरों के पीछे हम इस हद तक चले जाते हैं कि हम बाकायदा यीशु मसीह की जगह उसको दे देते हैं, वो हमारे लिए एक मूर्ति बन जाता है। और होता क्या है, क्योंकि बाहर से तो सब अच्छा है, जब आप किसी के डिटेल में जाएंगे, जब आप गहराई में जाएंगे, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको वो चीज़ें देखकर बहुत बड़ी ठोकर लगेगी। इसलिए मनुष्य पर फोकस मत करना, कभी भी किसी मनुष्य पर फोकस नहीं करना, वरना आप ठोकर ही खाओगे। हालेलुया। तो जो प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ कि किसी को भी आइडल मत बनाओ, किसी को भी एक मूर्ति मत बनाओ अपने लिए। आपको कोई भी स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, कितना भी पहुंचेला पास्टर हो, कितनी भी पहुंचेला भाई हो बहन हो, आपको स्वर्ग केवल आपका जीवन और प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा, आपको कोई स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। हम तो खुद प्रभु से दुआ करते हैं कि हम चले जाएं स्वर्ग में। मैं भी निर्बल हूँ बहुत सारी बातों में, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी आदर्श मत रखिए। ऑफ कोर्स आप मुझसे एक स्टैंडर्ड की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, अपनी बूस्टिंग नहीं करती हूँ। न तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पसंद हैं, और न तो मैं अपने लाइफ में खुद कभी कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, क्योंकि समझौता करने वाले एक बिलीवर बन के आपको और मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वी विल गेट नथिंग। एक नामधारी विश्वासी बन के हमको कुछ भी परमेश्वर से मिलने वाला नहीं है। आप अपने जीवन में समझौते ना करें, न समझौता करने के लिए एंकरेज करें। हम सिद्ध बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। ये हमारी अपनी एक लिमिटेशन है जो हम बोलते हैं कि माँ तब प्रभु यीशु मसीह के जैसे मैं नहीं बन सकती। हम बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रभु नहीं कहता जो हम नहीं कर सकते। अगर जी हम नहीं कर सकते तो प्रभु हमें कभी भी नहीं कहता कि तुम यीशु मसीह की तरह बन सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट परमेश्वर का एम आपके और मेरे लिए यही है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बने। अल्टीमेट परमेश्वर का एम यही है हमारे लिए। सबसे बड़ी बुलाहट परमेश्वर की जो हमारे जीवन में है वो यही है कि हम उसके पुत्र के समान बने। हालेलुया। और आगे मैं आपको वचन से बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह क्या था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या था, उसका स्वभाव क्या था, और हमें कैसे उन चीज़ों को अपने लाइफ में इनकलकेट करना है, अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने लाइफ में उसे लागू करना है, और परमेश्वर की हमें महिमा करनी है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 का। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 का 3, 4, 5। कोई भी बहन इसे टाइप करके बता सकती है। 2 कुरिन्थियों 6 का 3, 4, 5। हालेलुया। 6:3 कहता है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। यहाँ पे भाई पौलुस क्लियरली कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान इस बात में लगाता हूँ कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ उस पर कोई उंगली ना उठा सके और मेरे इस सेवा के द्वारा कोई ठोकर नहीं खाए। और हमें भी यही उद्देश्य लेकर चलना है मसीह के जीवन में कि मैं जो भी सेवा करती हूँ, चाहे आप जो भी सेवा कर रही हैं, चाहे मैं जो भी सेवा कर रही हूँ, उस सेवा के द्वारा किसी को भी ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। मैंने उस दिन बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें आपको बताई थी कि कैसे हमारी जो सेवा है या कैसे हमारा जो पहनावा है, कैसे हमारी जो बोली है किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाती है। लेकिन पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मेरे किसी भी बात की द्वारा मेरे सेवा पर कोई दोष न लगाने पाए।
यानी कि जब आप मैदान में उतरो, जब आप सेवा करने उतरो, तो आप इतने तैयार हो जाओ, बाइबल इतना आपको आना चाहिए, इतना ज्ञान हो आपके नॉलेज, आपको इतना नॉलेज हो वचन का कि कोई भी आपके वचन में से मिस्टेक नहीं निकाल सके। हालेलुया। अपनी पूरी स्टडी करके आइए, अपना पूरा, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए, कलीसिया के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी भी भाई और बहन के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका वेलकम है, लेकिन अपनी पर्सनल स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को आपको कोई डायरेक्शन देनी हो, परमेश्वर को आपको कुछ बताना हो, तो वो आपको कैसे बताए? आप तो अपना बाइबल खोलते ही नहीं है, तो परमेश्वर आपसे कैसे बात करे? आप तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को आपसे बात करनी हो तो परमेश्वर क्या क्या करे? तो इसलिए आपको अपनी पर्सनल स्टडी करना बहुत जरूरी है और अपनी पूरी कोशिश करनी है। जो भी मिनिस्ट्री आज आप कर रहे हो, भले आप में से कोई, बहुत लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ आने वाले समय में आप में से बहुत लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। इसलिए इस सिद्धांत को अपने जीवन में आप लागू कीजिए कि कोई आपकी सेवा पर दोष न लगा सके और आपकी सेवा के द्वारा किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं, अगर मैं हूं नहीं, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, और मैं सुसमाचार बता रही हूं, और मैं शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट टॉप पहन के सुसमाचार सुनाऊं, तो आप मुझे बताओ मेरे सुसमाचार को कौन ग्रहण करेगा? क्या मेरी सेवा के द्वारा लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना। तो हमें ये चेक करना है, हम सेवा तो कर रहे हैं पर कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रभु का काम तो कर रहे हैं पर कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं हर तरीके से ऐसी चाल चलूं कि कोई मेरी इस चाल के द्वारा ठोकर नहीं खाए और मेरी सेवा पर कोई दोष नहीं लगाने पाए। और यही उद्देश्य आपको रखना है। आपको अपनी पर्सनल प्रेयर में ये कहना है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा या मेरे किसी एक्शन के द्वारा कोई भाई या बहन ठोकर नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। आगे कहता है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के हम दास हैं, दासी हैं। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के गुणों को हमें प्रकट करना है, पवित्र आत्मा के फलों को हमें प्रकट करना है। और पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या ये सब चीजें हैं हमारे अंदर? अगर नहीं है तो हमें अपने अंदर ये चीजें लानी है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे अपने उस पवित्र आत्मा के वरदानों से भर, उन फलों से भर, जिसके द्वारा मेरे जीवन के द्वारा प्रभु मैं तेरे वचन पर चलकर तेरी ऐसी महिमा करूं कि लोग मुझे देखकर कहें, हाँ ये परमेश्वर की सच्ची बेटी है, हाँ ये परमेश्वर का सच्चा बेटा है। आप सिर्फ बोलिए मत, लेकिन अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को जीना सीखिए, उसे अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकली अपने लाइफ में। खाली थियरी सुन के कुछ फायदा नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकली नहीं लेते हैं, हमें थियरी सुन के कुछ भी फायदा नहीं है। हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि लिखा है वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि सुनने वाले आशीषित नहीं होंगे, चलने वाले आशीषित होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करो। आगे कहता है, बड़े धैर्य से, क्लेश से, दरिद्रता से, संकटों में, कोई खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से और उपवास करने से। क्या ये हमारे जीवन में है? क्या हम किसी और के लिए उपवास करते हैं? क्या हमारे लाइफ में पेशेंस है? क्या हम मसीह के कारण कैद में गए हैं? क्या मसीह के कारण हम क्लेश उठा रहे हैं? हमारी तो जीवन एकदम आराम की जिंदगी है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन वो कह रहा है कि अपनी सेवा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट कर के कोई तेरी सेवा के द्वारा ठोकर न खाने पाए, कोई तुझ पर दोष न लगाने पाए कि ये देखो यहाँ पर तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कहती है, लेकिन इसके जीवन में देखो ये क्या करती है, इसके फेसबुक पे देखो ये क्या पोस्ट करती है, इसके इंस्टाग्राम में जाके देखो ये क्या कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी करनी और हमारी कथनी एक सरीकी होनी चाहिए। नहीं तो फिर हम उन शास्त्री फरीसियों की तरह दोगले होंगे, जिनको प्रभु हाय कहता है। 7 हाय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उन शास्त्री और फरीसियों को दी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में दोगलापंती थी, उनके जीवन में हिपोक्रेसी थी। उनको ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उन ज्ञान को कभी भी उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, कभी भी उसने उन ज्ञान पर चलने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। पर हमें ऐसा नहीं बनना है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे मत्ती का, हम 16 निकालेंगे। नेक्स्ट वचन मत्ती का हम 16 निकालेंगे। हम पढ़ेंगे 21, 22 और 23। यहाँ पे देखिए कितनी मजेदार बात हो रही है। अगर हम 16 का अगर जे हम 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं 16 के 14 में 13 से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो सबने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा तू तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, कोई तुझे एलिय्याह कहता है। पर 16 का 16 वचन कहता है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इतना अच्छा जवाब एक चेले ने दिया। तब यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। उसने बोला तेरे ज्ञान ने नहीं, तेरी समझ ने नहीं, तेरे बुद्धि ने नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है उसने तुझ पर यह प्रकट किया है कि मैं न तो यूहन्ना हूं, मैं न तो एलिय्याह हूं, पर मैं तो जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। अब देखिए सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है। अब आप 21 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों से के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर अब वो अपने भविष्यवाणी कर रहा है, अपने मृत्यु के बारे में बता रहा है कि मुझे कैसे क्रूस पे जाना है, मुझे कैसे दुख उठाना है। हालेलुया। उसके बारे में बता रहा है। तो पतरस जैसे उसने पहले जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत सराहा और कहा कि तूने ये सचमुच मेरे परमेश्वर ने तुझ पर ये प्रकट किया है। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। जब वो ये बातें कह चुका कि मुझे क्रूस पे जाना है, मुझे दुख उठाना है, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी हो। अब देखो पतरस यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे उद्धार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे वो क्रूस पर बलिदान होंगे और कैसे वो मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन पतरस यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु ऐसा तेरे साथ कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, किसने? प्रभु यीशु ने, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। अब थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे सराहा था और कहा था कि यह बात मांस और लहू ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की। लेकिन उसके ठीक बाद एक और वाक्य होता है और प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि तू शैतान मेरे सामने से दूर हट जा। हालेलुया। आगे देखिए क्या इंटरेस्टिंग कह रहा है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। मतलब मैं परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना को पूरा करने जा रहा हूं और तू उसमें राड़ा डाल रहा है और मुझे कह रहा है कि ऐसा तेरे साथ ना हो। और बाकायदा उसको शैतान कहा। और ये पतरस को भी पता नहीं चला कि कब शैतान ने उसके द्वारा यीशु मसीह से बात की। जब पतरस इतना अच्छा चेला जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, खाया पिया, उसके साथ सेवकाई की, जब उसके अंदर शैतान घुस सकता है तो आप और मैं कौन है? हालेलुया। आप और मैं कौन हैं? तो हमें सचेत रहना है
कई बार जाने में अनजाने में हम शैतान की बातों पर मन लगाते हैं और शैतान की बातों में आ जाते हैं। पर यीशु मसीह देखिए क्या कह रहा है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, तू ठोकर का कारण क्यों है? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और आज की तारीख में यही हो रहा है। कोई भी परमेश्वर का दास किसी भी वचन को ट्विस्ट करके आपको बता देता है और आप बिना बाइबल खोले हुए उस वचन पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं कि जो वो बोल रहा है, जो वो बता रहा है वो परफेक्ट है। और इसलिए हम ठोकर खाते हैं क्योंकि हम इस बात को पकड़ नहीं पाते हैं कि ये वचन के अनुसार है कि नहीं। क्योंकि उस बात को पकड़ने के लिए आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए, आपका जीवन बाइबल मनन करने वाला जीवन होना चाहिए। आप खुद कभी बाइबल आपने खोला नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं आपको जो बता रही हूँ, या जो पास्टर आपको कोई बता रहा है, कोई भाई आपको बता रहा है, कि वचन के आधार पे है कि नहीं। क्योंकि बाइबल का वचन बहुत सॉफ्ट है, कोई भी उसको ट्विस्ट करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और पतरस से सीखिए जो एक पल में परमेश्वर की बात कह रहा है और एक पल में शैतान बनकर यीशु मसीह के सामने एक ठोकर का कारण बना है। हमें किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है और हमें मनुष्य की बातों पे नहीं। मैं भी जो बोल रही हूँ ना, बाइबल खोल के चेक कीजिए कि ये बहन जो रेफरेंस दे रही है ये सही है कि नहीं सही है। मुझ पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करने की गलती मत करना। मैं प्रभु की हुजूरी में कहती हूँ, मैं कभी आपको गलत शिक्षा नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी आपका चेक करना काम है। आप चेक कर सकते हैं। मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसे ही जानबूझ के भाई मुझे गिराने के लिए मत करिएगा कि जानबूझ के आपको मिस्टेक निकालनी है। क्योंकि मैं प्रभु की दया से 18 साल हुए हैं, बहुत सारे वचन सुने हैं, बहुत मनन किया है, बहुत बाइबल पढ़ी हूँ, उसके बाद जाके एक रत्ती का आपको बता पा रही हूँ। क्योंकि बाइबल एक ऐसा समंदर है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप जब भी उसमें गोता लगाएंगे आपको मोती पे मोती पे मोती मिलेंगे। और मैंने जो मोती पाए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हर बार बाइबल आप वही चैप्टर पढ़ो, हर बार बाइबल आपको एक नया संदेश देगी, एक नई बात करेगी। बस आपको करना क्या है, आपको 2 मिनट प्रार्थना करनी है और बाइबल खोलना है और खुद पढ़ना है, खुद चेक करना है कि मेरा पास्टर जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, ये भाई जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। बस प्रचारकों के पीछे भागो मत, पास्टरों के पीछे भागो मत, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, कोई भी आशीष आपको मिलने नहीं वाली है। यू चेक योर सेल्फ। हालेलुया। जब आप बाजार में जाते हो तो टमाटर देख के खरीदते हो ना। कोई ऐसी बहन है क्या जो बासी टमाटर लेके आती है? कोई है क्या? कोई भी नहीं। हम सब चेक करके लेते हैं। तो फिर परमेश्वर के वचन के टाइम हम इतने लागर्स और लापरवाह क्यों हो जाते हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि ये भाई ने बोला तो सही होगा, ये बहन ने बोला तो सही होगा, वो सही बता रहा है? नॉट नेसेसरी। क्योंकि कब शैतान उसके द्वारा आपसे बात करेगा आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बाइबल पर मनन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप कभी इस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे, आप उसे परख नहीं पाएंगे, आप उसे डिसर्न नहीं कर पाएंगे कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। क्योंकि यहाँ पे पतरस जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई करता था, एक पल में वो शैतान बन गया यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाता, तू मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। हालेलुया। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपनी मूर्ति मत बनाना, बहुत बड़ी ठोकर लगेगी। मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों के लिए समझा कि ये आइडल हैं, मुझे इनको फॉलो करना चाहिए, बट मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि जब मैं उनके डीप में गई, जब मैं उनके डिटेल में गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठेस लगी, ठोकर लगी, चोट लगी। क्योंकि जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था वैसे वो नहीं थे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जो ठोकर मुझे लगी है वो आपको भी लगे। मैं आपको बचाना चाहती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस आप ले लीजिए, क्योंकि
ऐसी प्रैक्टिकल बातें कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ठोकर का जो टॉपिक है ना, ये ट्रेंडिंग नहीं है। आजकल ट्रेंडिंग क्या है? चंगाई। आजकल ट्रेंडिंग क्या है? प्रॉस्पेरिटी। आजकल ट्रेंडिंग क्या है? हम कैसे मसीह में शौकार बने, हम कैसे मसीह की आशीषों को ले लें, हम कैसे प्रतिज्ञाओं के वारिस बने। अच्छा है, आप सुनिए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत अहम है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें मनुष्यों की बातों पर अगर हम मन लगाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा ठोकर लगने के चांस हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, हमें हर एक चीज़ चेक करनी है, हमें हर एक प्रचार को चेक करना है कि ये वचन के अनुसार है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि और हम क्या करें ऐसा कि हम फंसे नहीं, किसी भी मनुष्य की बातों में फंसे नहीं, या हम मनुष्य के पीछे चलने वाले नहीं बने। ऐसा हम क्या करें? तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12:1-2। इब्रानियों 12:1-2। क्योंकि आपको पता है यही पत्रस, अगर जे हम पढ़ेंगे मत्ती 14:28 पढ़ते हैं पहले, मैं फिर आपको इब्रानियों बताती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे क्लियर करने दीजिए। मत्ती 14:28। आपको पता है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पानी पे चल रहे थे, है ना, तो पतरस ने क्या कहा? यदि आप हैं तो मुझे भी आवाज़ दें, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नो प्रॉब्लम, आजा मेरे पास। हम पढ़ेंगे मत्ती 14:28 वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे और पतरस ने उससे कहा, यदि आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जब प्रभु ने उसको कहा आ, तो वो सुपरनैचुरली पानी पर चलने लगा। हालेलुया। लेकिन बाद में क्या हुआ? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद क्या हुआ? पर हवा को देखकर, आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस को देखकर डर गया। पहले चल रहा था पानी पे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर यीशु मसीह से हटकर हवा पर गई, आजू बाजू के परिस्थितियों पर गई, तब क्या हुआ? डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब तक विश्वास में चल रहा था, सुपरनैचुरली वॉक कर रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर प्रभु यीशु मसीह से हट गई, वो डूबने लगा। बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ कि जब तक उसका फोकस, जब तक उसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे था, सब कुछ उसके लाइफ में अच्छा हो रहा था। जैसे ही वो फोकस हटकर आजू बाजू की परिस्थिति पे गया, हवा पे गया, तो वो डूबने लगा। यही हमारे साथ होगा। यदि आप किसी मनुष्य पर फोकस करके बैठे हैं, उसके चेले बन के बैठे हैं, या किसी पास्टर पर फोकस करके बैठे हैं, चेले बनकर बैठे हैं, तो आपको और मुझे सबसे ज्यादा डूबने का खतरा है। पर यदि हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर है, तो चाहे आजू बाजू कुछ भी हो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, जिस नाव में यीशु मसीह सवार है ना, वो अपने किनारे तक पहुंचेगी। भले देरी से पहुंचेगी, भले तूफान तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, लावे चाड़े तो आएंगे, पर वो अपने किनारे तक जरूर पहुंचेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार है, और मेरा भरोसा मेरे प्रभु के ऊपर है, किसी मनुष्य पर नहीं। क्योंकि धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परंतु श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो सोचता है ये मनुष्य मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, या इसकी पास खातरी करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, या इसको अगर जो कुछ कहूंगा तो मुझे डंडा मिलेगा। कुछ नहीं होगा ऐसे। ये सब डराने के काम है। कुछ नहीं होगा आपको, आपकी कोई हानि नहीं होगी। आप रेस्पेक्ट दीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी एक आंटी हैं ऑनलाइन बैठी हैं, उनका नाम खूबचंदानी रानी है। उस दिन उन्होंने मुझे कॉल किया था और उसके बेटे ने कहा कि आपको इसने गुरु बनाया है। मैंने उनको बोला, बाबा हाथ जोड़ आपको, मुझे गुरु मत बनाइए, मैं कोई गुरु नहीं हूँ।
मैं आपकी तरह साधारण हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, मैं अब भी गलतियाँ करती हूँ, मैं अब भी अपनी गलतियों से सीखती हूँ। प्लीज़ मुझे गुरु बनाने की गलती मत करना। हालेलुया। किसी भी मनुष्य को अपना गुरु मत बनाना। मैं तो यही बोलूँगी आपको, अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पर रखना। क्यों? क्योंकि इब्रानियों 12 का 2 वचन देखिए क्या कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। कंटिन्यू आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए और किसी पे भी नहीं, न किसी भाई पे, न बहन पे, न पास्टर पे, लेकिन आपका फोकस कंटिन्यूसली प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। उसकी ओर ताकते रहो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिने ओर जा बैठा। उसने हमारे लिए क्रूस का दुख सहा, कुछ शर्म नहीं की, कुछ लज्जा नहीं की, लेकिन वो दुख सहता रहा। क्यों? क्योंकि उसको आपको और मुझे बचाना था। उसकी, आपकी और मेरे लिए बहुत बड़ी योजना थी। हालेलुया। उसने ये दुख क्यों सहा? ताकि मैं और आप उस स्वर्ग तक पहुंचने पाए, हमारे पापों की क्षमा हमें मिलने पाए। इसके लिए उसकी ओर ताकते रहो। जब अपना फोकस आप यीशु मसीह की ओर रखेंगे ना, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, वो आपको बचाएगा। विश्वास अगर आपके पास नहीं है, आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं, संदेह आते हैं, तो आप उससे मांगिए, क्योंकि विश्वास का कर्ता और उसे सिद्ध करने वाला, उसे प्रूव करने वाला, आपके जीवन में उसे आमीन करने वाला वह स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपना फोकस परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करेंगे ना, तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन अगर जो आपका फोकस मनुष्यों पे ऊपर है, तो याद रखिए कि हर एक मनुष्य निर्बल है, हर एक मनुष्य कमजोर है। आज नहीं तो कल उसकी कोई ना कोई कमी घटिया आपके सामने आ जाएगी और वो देखकर आप ठोकर खाएंगे। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, निकालिए दूसरा पत्रस 1:10। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। अगर आपको ठोकर खाने से बचना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वचन आपके बीच में रखने जा रही हूं। सिस्टर आप इसका रेफरेंस दे दीजिए। पहला पत्रस 1 अध्याय 10 वचन। हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। सबसे बड़ी बात, हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने इन करोड़ों लोगों, इन अरबों लोगों में से आपको और मुझे चुना है। और न केवल चुना है, नाम लेकर बुलाया है। और न केवल चुना है, लेकिन हमें बुलाया है, हमें चुन लिया है, हमें बुला लिया है। क्यों? ताकि हम सिद्ध बने और अपने आप को परफेक्शन में लाने की पूरी कोशिश करें। यदि हम अपने आप के ऊपर काम करते रहेंगे, हर एक मसीही, हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे अंदर जो कमी घटी है, मुझे उस पर ओवरकम करना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है। यदि हर एक जन ऐसा माइंडसेट रखेगा, ऐसी मेंटालिटी रखेगा, तो वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। हम ठोकर क्यों खाते हैं? क्योंकि हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं किसी और से, हम ओवर उम्मीदें रखते हैं किसी और से। हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए यीशु मसीह है, ये मेरे लिए परमेश्वर है। यदि हम खुद पर काम करेंगे, यदि हम खुद को सिद्ध बनने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर से गंदी बातों को निकालेंगे, अपने आप से नहीं कर पाएंगे। पर पवित्र आत्मा हमें इसलिए ही दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के सिद्ध जन बने। फिर से ये वचन आपके सामने रखती हूँ। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करो, यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी भी ठोकर न खाओगे। खुद पर काम करो। आप बदले तो जग बदला, मैं बदली तो जग बदला। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं नहीं बदलूं, मेरे
पहनावा नहीं बदले, मेरी बोली नहीं बदले, लेकिन सामने वाली सिस्टर बदल जाए, सामने वाला ब्रदर बदल जाए, ये अपना गुस्सा छोड़ दे, ये अपनी गंदी आदत छोड़ दे। भैया तू खुद के ऊपर तो काम कर, तू खुद को तो बदल। जब हम बदलेंगे ना तो हमें देखकर लोग खुद ही बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लोग हमारे पुराने जीवन के बारे में भी जानते हैं, हमारे नए जीवन के बारे में भी जानते हैं। मैं खुद अपने पहनावे पे काम न करूं, मैं खुद अपनी आदतों पे काम न करूं और यहाँ पे आके आपको बड़े बड़े प्रवचन दूं, ओ मेरी बहनों तुम अपने आप को बदलो, ओ मेरे भाइयों तुम अपने आप को बदलो, तो क्या फायदा होगा? आपके अंदर एक भी मेरा वचन नहीं जाएगा। इसलिए इस वचन को आप आज गांठ बांध लो। ये वचन आपको ठोकर खाने से बचाएगा। अपने आप के ऊपर काम करो और पूर्ण रीति से सिद्ध बनने की कोशिश करो। परमेश्वर के सामने हर रीति से निर्दोष और पवित्र बनने की हमें कोशिश करनी है। एक दिन में नहीं होगा भैया, टाइम लगेगा, पर कोशिश तो करो, नियत तो रखो, प्रार्थना तो करो, प्रयत्न तो करो। अपनी कमजोरियों को लेकर बैठ मत जाओ कि बस मेरा तो जीवन ऐसे ही है, ये मेरे साथ तो रहेगा ही रहेगा, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा स्वभाव है। नहीं, हमें बदलना है। जब हम बदलेंगे ना तब हमें देखकर लोग बदलेंगे। हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमारे जीवन को देख के लोग कहेंगे कि इस बहन के अंदर कुछ अद्भुत है, इस बहन के अंदर कुछ डिफरेंट है, ये पहले जैसी नहीं है, अब इसमें कोई बात है। हालेलुया। आपको सुसमाचार बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना आपके कहे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास खुद ही आ जाएंगे। हालेलुया। और दूसरा हम एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 2:21 से हम पढ़ेंगे। ये भी रेफरेंस दे दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। आपको हमेशा इस वचन को याद रखना है। पहला पत्रस 2:21 वचन, देखिए ये वचन क्या कहता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ये बात याद रखना, इस बात को आज ठान लेना, पकड़ लेना कि बिना दुख उठाकर महिमा कभी नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं साक्षात परमेश्वर थे, जब उनको दुख उठाना पड़ा और दुख उठाने के बाद उनको परमेश्वर की महिमा मिली, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने का अवसर मिला, तो हमें बिना दुख उठाकर कैसे महिमा मिलेगी? जो आपको कह रहे हैं ना कि सब कुछ अच्छा है, आपको कुछ दुख नहीं उठाना है, आपको खुद का इनकार नहीं करना है, आपको क्रूस नहीं उठाना है, बस बैठ जाओ, उद्धार हो गया, आपकी लाइफ ब्लेस्ड हो गई, आपके लाइफ में लव है, आपके लाइफ में ग्रेस है, तो भैया उसको कहो कि प्रभु यीशु मसीह तो दुख उठाकर फिर परमेश्वर की महिमा मिली, तो मैं दुख नहीं उठाऊंगी तो मुझे महिमा कैसे मिलेगी? मैं कैसे बिना दुख उठाकर परमेश्वर की रजा को पूरा कर सकती हूँ? क्या आपको और मुझे दुख नहीं उठाना पड़ता है? क्या अपनी आज मैंने उस दिन अपनी गवाही दी कि मैं बहुत मॉडर्न थी, मैं ऐसे कपड़े पहनती थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं खुद को नहीं बदली? क्या मुझे वो अपने शौक त्यागने नहीं पड़े? मैंने त्यागा, मैंने छोड़ा और परमेश्वर ने मुझे बेटर दिया, मुझे अपनी महिमा दी। बिना दुख उठाए कभी भी महिमा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने खुद दुख उठा कर परमेश्वर की महिमा की और हमें एक आदर्श दे गया, हमें एक रोल मॉडल दे गया। किस लिए? ताकि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, जैसा वह था वैसे तुम बनो। इस प्रचारक के समान नहीं, वो पास्टर के समान नहीं, वो फला के समान नहीं, पर आपके लिए और मेरे लिए एक ही रोल मॉडल है जिस पर आपको फोकस करना है, जिसके पद चिन्हों पर आपको और मुझे चलना है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसका स्वभाव कैसे था? 22 वचन कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। उसका स्वभाव कैसा था? वो पाप नहीं करता था, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। आज हमें कोई एक सुना दे, हम तो 10 सुनाने के लिए तैयार होते हैं।
भैया पंगा लेके तो दिखा मुझसे, मैं तुझे दिखा दूंगी मैं कौन हूं। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। वह गाली देकर, गाली जब उसको दी जाती थी तो उसके बदले वो गाली नहीं देता था। उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, पर उसने दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। आज लोग धमकियां देते हैं, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, मैं तेरा बिगाड़ दूंगा। लेकिन उसने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, पर जब भी उसके ऊपर अन्याय होता था वो अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। आपके साथ भी जब कोई गलत हो, जब कोई बुराई हो, बदला न लेना, लेकिन अपने आप को उस सच्चे न्यायी के परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, क्योंकि उसका न्याय बहुत खरा है। वो बहुत ही न्यायी परमेश्वर है। वो कभी भी अधर्मी को धर्मी और धर्मी को अधर्मी करार कभी नहीं देने वाला है। इसलिए हमें किसके पद चिन्हों पर चलना है? हमारे लिए रोल मॉडल एक ही है। हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि उसके पद चिन्हों पे चलना है। मेरे पद चिन्हों पे चलोगे, ठोकर खाओगे, डिसअपॉइंटमेंट होगी, सोचोगे अरे ये तो इतनी अच्छी है, मैंने तो ये उम्मीद की थी, पर ये इस बात में सिद्ध नहीं है। लेकिन अगर अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह की ओर रखोगे, उसको अपना आदर्श बनाओगे, तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। तो ठोकर खाने से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। आगे कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर अब किसके लिए जिएं? धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। अब हमें किसके लिए जीना है? हम अपने नहीं हैं, पर दान देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपने देह के अंगों के द्वारा, अपने शरीर के हर एक बात के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने प्राणों के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। उसकी धार्मिकता के लिए जो उसके नजर में सही है, अपना जीवन बिताना है। न कि किसी मनुष्य को प्रसन्न करना है, न नेम फेम पैसे के पीछे नहीं भागना है हमें, लेकिन हमें अपने सृजनहार को प्रसन्न करना है। और आगे बहुत ही एक सुंदर बात कहता है 25 वचन में, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। वो कह रहा है कि पहले तो तुम अनाथ थे, तुम भटकी हुई भेड़ थे जिसकी बुद्धि भ्रष्ट की हुई थी, लेकिन अब तुम अपने चरवाहे के पास, अपने रखवाले के पास, अपने अध्यक्ष के पास वापस आ गए हो। उसी को देखकर मसीह में आगे बढ़ते जाओ, अपना फोकस उसी पर रखो और उसे ही अपना आदर्श बनाओ और उसी के ही पद चिन्हों पर चलो, तो तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप को सिद्ध बनाने का भली भांति प्रयत्न न करो। आप अनबिलीवर्स देखो कितने तप करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, नंगे पैर चले जाते हैं। हमको तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हमको तो बैठे बिठाए यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया है। बस हमें उस पर अपनी नजर रखनी है, अपना फोकस उस पर रखना है और उसके पद चिन्हों पर चलना है। किसी मनुष्य के पीछे मत भागो, आपको ठोकर ही मिलेगी। मैं 18 साल के एक्सपीरियंस से मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो ठोकर खाते हैं मनुष्यों के पीछे चलने के कारण। एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, प्रचार पे मत जाओ, क्योंकि यू नेवर नो कौन अपने जीवन में क्या कर रहा है। लेकिन अगर अपना आदर्श आप यीशु मसीह को रखेंगे, अपना फोकस आप यीशु मसीह को रखेंगे, तो वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, वो आपको कभी भी हताश नहीं करेगा। उसे देखकर आपको कभी भी ठोकर नहीं लगेगी, लेकिन हमेशा आपको एक एंकरेजमेंट मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि वाह, क्या तो मेरा परमेश्वर है जो गाली के बदले गाली नहीं देता था, जिसने मेरे लिए दुख उठाया, जो किसी को धमकी नहीं देता था और मेरे लिए दुख सहकर उसने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। ऐसा आपका और मेरा महान परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तो बस मैं आज यही उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष किया होगा।
मैं आपका फिर से परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की दया से ठोकर पार्ट 1 4000 क्रॉस हो गए हैं व्यूज़। मैं सचमुच सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। और आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप सब भाई बहनों ने उसे बहुत शेयर किया है, बहुत लोगों ने उसे मैसेज किया है, किसने व्हाट्सएप पे अपनी डीपी पे स्टेटस पे रखा है। आप सबका धन्यवाद। ये खरी शिक्षा ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन इस खरी शिक्षा की आज कलीसिया को बहुत ज़रूरत है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए ताकि कोई भी मनुष्य को देखकर किसी पास्टर प्रचारक के पीछे भागे नहीं, लेकिन उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर हो, जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, जिसे देखकर हमें कभी ठोकर नहीं लगेगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये पार्ट 1 किसका मिस हो गया है तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है सुनीता चोएथानी, आप टाइप करके कोई सिस्टर लिख दे, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उस पे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन हैं जो मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई से वहाँ पर बांटे हैं, आप देख सकते हैं और परमेश्वर की और भी महिमा कर सकते हैं। मैंने किसी भी आपके और मेरे बीच में परमेश्वर ये गवाह है कि मैंने किसी भी नेम और फेम के लिए नहीं चालू किया है। मैंने इसलिए चालू किया है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सही रीति से आपके सामने रख सकूं, एक खरी शिक्षा को आपके बीच में ला सकूं और मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। मेरा कोई भी पैसा कमाने का मकसद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हर रीति से बहुतायत से आशीष किया है। और उसी YouTube चैनल पे मेरी अपनी पर्सनल गवाही भी है, आप ज़रूर सुनिए, आप उससे भी बहुत आशीषित होंगे। हालेलुया। तो फ्राइडे को फिर से मैं आपके बीच में 5:30 आऊँगी और फ्राइडे को मैं सिर्फ प्रेयर करूंगी और वर्शिप करूंगी। आप में से जिस भी भाई बहन ने अभी भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, तो आप ज़रूर जुड़िएगा फ्राइडे को। आप तब लिखिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। आइए हम अंत की प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज की मीटिंग को आपने ब्लेस किया, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पार्ट 1 को भी आशीष किया था, पार्ट 2 को भी आशीष करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बंदा, हर एक बंदी जो लाइव बैठी है उस पर आपका अनुग्रह आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपका अभिषेक उसके ऊपर आने पाए। हर एक जन को अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे प्रभु, उनके परिवारों को ब्लेस कर प्रभु, उनकी जो भी कमी घटी है अपने उस स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु। और प्रभु हमें जल्द से जल्द मिलने में सहायता और मदद कर, हम पर दया कर कि हमारा जो फोकस है वो केवल आपके ऊपर रहे, हम आपकी ओर ताकते रहें प्रभु, किसी मनुष्य की ओर नहीं परंतु आपकी ओर ताकते रहें। और न तो हम किसी के लिए ठोकर का कारण बने, न कोई और हमारे लिए ठोकर का कारण बने, लेकिन हम प्रभु यीशु के स्वरूप और समानता में दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाएं। और प्रभु जब आप अपने बादलों पर आए तो हम प्रभु यीशु के समान आपको दिखें, हम प्रभु यीशु मसीह के समान चलते हुए दिखें। प्रभु इस वचन को हमें जीने में सहायता कर, मदद कर प्रभु। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पर्सनली, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से प्रभु आशीष करे, मैं यही कामना करती हूँ, मैं यही दुआ करती हूँ। हम फिर से मिलेंगे फ्राइडे को 5:30 बजे, हम लाइव प्रेयर और वर्शिप करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।